दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलियंस के ऊपर। क्या एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं, या एक ऐसा सवाल है जो कि सालों से चलता आ रहा है। लेकिन अगर आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊं जो कि एलियंस की है, ये सुन के शायद आप शॉक हो जाओगे या आप शॉक हो रहे होंगे। पर ऐसा ही कुछ हुआ था उड़ीसा के अंदर, जहां पर दो लड़कों ने कुछ अजीब से दिखने वाले प्राणियों को देखा। उस समय पर वो उनकी तस्वीर तो नहीं ले पाए, पर अगले ही दिन जब उन्होंने उनका स्केच बनवाया तो वो स्केच कुछ इस प्रकार से था जो कि अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये स्केच देखने से तो कोई यार जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, ये स्केच देखते से ही हर कोई शॉक हो गया और उन सबको ये लगा कि शायद उन दो लड़कों ने किसी एलियंस को देख लिया। तो क्या उन्होंने सच में किसी एलियंस को देखा था, या एलियन देखने वाली इंसिडेंट आज तक हमारी दुनिया में बहुत बार हुए हैं। इवन नासा का भी यही मानना है कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर 2 ट्रिलियन से ज़्यादा गैलेक्सीज प्रेजेंट है। तो एलियंस होने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% है। और अभी कुछ समय पहले एक ऐसी रिसर्च कंडक्ट करी गई जिसमें कि ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। तो आखिर वो रिसर्च क्या थी, और आखिर ये एलियंस कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, क्या आखिर ये छुप कर कहाँ पर बैठे हैं, और हम एलियन से कब मिल सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं इन सारी चीज़ों को साइंस की मदद से। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अल्फा अरशद। दोस्तों आपका मन में कभी ना कभी एक सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसकी कहानी की शुरुआत होती है 1977 के अंदर। 1977 के अंदर यूएस की एक लेबोरेटरी के अंदर अचानक से कुछ ऐसे सिग्नल आते हैं जिनको देखकर हर एक साइंटिस्ट शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जो सिग्नल थे ना, वो इतने ज़्यादा एडवांस थे जो कि उस समय पर बन ही नहीं सकते थे। यानी वो सिग्नल है वो कहीं बाहर से आए, दूसरे ग्रह से आए, और उन सिग्नल का नाम उन्होंने दिया द वाव सिग्नल। और ये कुछ ऐसे ही सिग्नल है जो कि शायद से एलियन से जनरेट करते थे। पर उस समय पर एलियन का कोई भी प्रूफ साइंटिस्ट के पास नहीं था। उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती रहे। 1980 के अंदर एक किताब लिखी गई थी एक साइंटिस्ट के द्वारा। उस किताब का नाम था द रॉसवेल इंसिडेंट, और उस किताब में बताया गया था कि यह एक समय पर एक प्लेन क्रैश हुआ था एक जगह पर। जब उस प्लेन क्रैश के बेस्ड सामान को उठाया गया और उस पर स्टडी की गई तो साइंटिस्ट खुद शॉक हो गए, क्योंकि वो कोई नॉर्मल प्लेन नहीं था। वो एक ऐसा एडवांस प्लेन था जो कि उस समय पर पृथ्वी पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और साइंटिस्ट ने बताया कि शायद ये अपने प्लेनेट का ही नहीं है, ये किसी और प्लेनेट का है, और उसका नाम दिया गया किताब के अंदर द यूएफओ। यानी शायद एलियंस आए थे और उनका यूएफओ गलती से अर्थ के ऊपर क्रैश हो गया था। उस किताब के अंदर शायद यह भी बताया गया कि जो एलियंस थे उस यूएफओ के अंदर, उन एलियंस को यूएस के अंदर कैद कर लिया गया और उन्हें एक सीक्रेट एरिया के अंदर रखा गया है, और उस एरिया का नाम है द एरिया 51। ये एक ऐसा एरिया है जिसका नाम हमने कभी ना कभी अपने नाम तो ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट एरिया है जिसके बारे में यूएस कभी ना कभी खुल के नहीं बताता। और पता है, आज से कुछ सालों पहले एक साइंटिस्ट आते हैं और वो एक इंटरव्यू देते हैं, और वो इंटरव्यू के अंदर वो ये बात बताते हैं कि मैं एक ऐसा साइंटिस्ट हूँ जो कि एरिया 51 के अंदर काम किया करता था, और मुझे यह भी पता है कि एरिया 51 के अंदर एलियंस पे रिसर्च चल रही है। इवन यूएस एरिया 51 के अंदर एक एलियन को पकड़ के भी रखा है, और वो उस एलियन के साथ नई नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ये सुन के बहुत फनी लग रहा होगा आपको, पर ये बात सच भी हो सकती है। अब हम समझते हैं कि साइंस क्या बोलती है। तो देखो, सबसे पहले तो तुम मुझे कमेंट में बताओ तुम्हारा क्या मानना है, क्या एलियन एग्जिस्ट करता है? तो यस लिखो। अगर तुम्हें लगता है एलियन एग्जिस्ट नहीं करता है तो फटाफट से नो लिखो, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपका जो पर्सपेक्टिव है वो एकदम चेंज होने वाला है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर पृथ्वी पे ही लाइफ है क्या? तो किसी और प्लेनेट पे लाइफ नहीं है क्या?
तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, देखो पृथ्वी जो है ना वो सूरज से ना ज़्यादा क्लोज है और ना ही ज़्यादा फार है, ना ज़्यादा दूर है। अब ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है पृथ्वी को, अर्थ को, क्योंकि इसी से ही पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो एकदम मेंटेन रहता है। जबकि अगर आप कुछ और प्लैनेट्स को देखोगे जो कि सन से बहुत ज़्यादा दूर है, जैसे कि सैटर्न, जुपिटर, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करने का चांस एकदम 0% है। और अर्थ जिस जोन के अंदर आता है उस जोन को हम बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन। तो क्या ये मतलब है कि सिर्फ पृथ्वी पे ही लाइफ होगी? तो इसका आंसर है नहीं, बल्कि आज से ही कुछ साल पहले साइंटिस्ट ने एक रिसर्च करी थी। क्या क्या की थी? तो एक सैटेलाइट की मदद से कुछ इमेजेस कैप्चर करके कोशिश करी थी कि सैटर्न की, मून की, कि देखो आज के समय पर सैटर्न के अराउंड 146 डिफरेंट टाइप्स के मून है और उन्हीं में से एक मून का नाम है टाइटन। हाँ, ये वही टाइटन है जो कि आपने कभी ना कभी किसी मार्वल मूवीज़ के अंदर तो नाम ज़रूर सुना होगा। अब पता है इसकी मिस्ट्री क्या है? तो इसकी मिस्ट्री ये है कि साइंटिस्ट को ये पता चला है कि जो टाइटन मून है ना उस पे पानी है। अब साइंटिस्ट का ये मानना है कि हाँ, जहाँ पर वाटर एग्जिस्ट करता है शायद वहाँ पर लाइफ भी एग्जिस्ट तो बिल्कुल कर सकती है, पर लाइफ का कोई प्रूफ तो वहाँ अभी तक हमको नहीं मिला है। पर इसी के कुछ साल बाद एक ऐसी रिसर्च की गई जिसके सबको होश उड़ा दिया गया। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो रिसर्च है ना, ये एक इंडियन बेस्ड साइंटिस्ट ने ही करी है और नासा के अंदर की है। और उन्होंने इस रिसर्च से एक डिफरेंट प्लेनेट को खोज निकाला है और उस प्लेनेट का नाम दिया है K28b। पता है आपको इस प्लेनेट के अंदर खास क्या है? इस प्लेनेट के ऊपर रिसर्च की गई तो ये पता चला कि प्लेनेट पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है और उसके साथ साथ DMS केमिकल है। अब ये जो DMS केमिकल है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। पता है क्यों? क्योंकि ये ऐसा इकलौता केमिकल है जो कि सिर्फ कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि ओशन की डेप्थ में रहते हैं। यानी इसका साफ मतलब है कि जो प्लेनेट है ना K28b, इसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, पर अभी तक इसका एग्जैक्ट लाइफ का प्रूफ हमको बिल्कुल नहीं मिला और ना ही हम कभी एलियन से मिल पाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि हम इतने ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के एरा में जी रहे हैं और पर अभी तक हम कभी भी एलियंस को ढूंढ ही नहीं पाए। तो देखो यार, क्या आपको पता है कि हम एलियंस को ढूंढने की कोशिश तो बहुत की है, पर इसकी सबसे पहले शुरुआत होती है 1974 के अंदर, जब हमने रेडियो टेलीस्कोप की मदद से सिग्नल अपने स्पेस के अंदर भेजे थे और उस सिग्नल्स ने एलियंस को अलग अलग संकेत दिए, यानी अलग अलग मैसेजेस दिए। पर क्या उससे कोई रिस्पॉन्स आया? तो उसका आंसर है नहीं। फिर कुछ सालों के बाद जब टेक्नोलॉजी और एडवांस होती गई तो नासा ने क्या करा, कुछ स्पेस प्रॉब्स लॉन्च करे। अब ये स्पेस प्रॉब्स क्या होते हैं? तो ये कुछ भी नहीं होते हैं, ये एक स्पेस क्राफ्ट की तरह ही होते हैं। इसके अंदर कोई ह्यूमन इंटरफेयर नहीं होता है, ये पूरा टेक्नोलॉजी पे चलाए जाते हैं। नासा ने 2 स्पेस प्रॉब लॉन्च किए थे जिसका नाम था वाइजर 1 और वाइजर 2। और पता है आपको, जो ये साइंटिस्ट ने क्या किया, उनके अंदर कुछ मैसेजेस सिग्नल डाले और साइंटिस्ट ने इनके अंदर कुछ डायग्राम्स डाले, कुछ ऐसे डायग्राम जो कि एलियंस को ये संदेश देते हैं कि आखिर ये जो पृथ्वी है ये कहाँ पर लोकेटेड है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे वॉइस ओरिएंटेड डिवाइसेस भी डाले, यानी मान लो अगर यहाँ कहीं पर क्रैश हो जाता है किसी प्लेनेट पे और वहाँ अगर सच में एलियंस प्रेजेंट है तो एलियंस इन ऑडियो को सुन सकते हैं। उसी के साथ साथ बहुत डिफरेंट टाइप की आवाज़ें भी डाली, जैसे कि चिड़िया की आवाज़, नेचर की आवाज़, क्योंकि साइंटिस्ट को भी ये पता है कि एलियंस को शायद हिंदी या इंग्लिश या फिर कोई नॉर्मल लैंग्वेज ना आए, पर ये जो नॉर्मल नेचर की आवाज़ होती है ना, इसको हर एक जानवर आराम से सुन सकता है। यानी साइंटिस्ट के एंड से तो एलियन ढूंढने का प्रोसेस एकदम जारी है और वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। इसके पीछे पर अभी तक हम एलियन से इंटरेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो इसके पीछे भी 2 सिंपल रीज़न है।
तो रीज़न नंबर 1, हमने जो सिग्नल भेजे थे वो एलियंस के पास पहुंचे ही नहीं पाए। इसकी रियलिटी यह है कि जो हमने सिग्नल भेजे थे, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रेवल करे तो उनके वहां पहुंचने में 10 से 20 बिलियन ईयर का टाइम लग जाएगा, इसलिए हम एलियन से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। और इसका दूसरा रीज़न है जो कि एकदम प्रैक्टिकल है, वो शायद हम उस समय तक मर जाए। इसकी डिटेल बताता हूँ एकदम सिंपल वे में। आज से कई साल पहले ह्यूमन लाइफ स्टार्ट हुई, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे ह्यूमन ने डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। आज से लाखों साल पहले, और इन लाखों सालों के बाद जाकर आज हम एक ऐसी स्थिति के अंदर पहुँचे हैं जब हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बना पा रहे हैं जो कि शायद एलियन से कनेक्ट करवा पाए। पर अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर ना हमने इस पूरी दुनिया के बहुत सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लिया है, जैसे कि पेड़ हो या पानी हो। रिसोर्सेज को हमने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से यूटिलाइज करा है, और आज से कुछ हज़ारों साल तक हम इन्हें यूटिलाइज कर पाएंगे और अपनी टेक्नोलॉजी को एकदम हाई लेवल पर ले जा पाएंगे। पर एक समय ऐसा भी आएगा जब इस पूरी पृथ्वी की सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो पूरी के पूरी ख़त्म हो जाएगी, और उस समय पर ये पृथ्वी भी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी सारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो सारे एनिमल और सारे रिसोर्सेज सब कुछ तबाह हो जाएंगे, और वापस से ये पृथ्वी जीरो से शुरुआत करेगी। और फिर वही होगा जो कि लाखों साल पहले डेवलपमेंट होगा। फिर एलियन से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पर जब तक हम वो कनेक्शन हो पाएगा तब तक वापस से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो ये बेसिस रीज़न है जिसकी वजह से शायद आज तक हम एलियंस को ढूंढ नहीं पाए और उनसे बात नहीं कर पाए। पर यह एक ऐसी थ्योरी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। वो बहुत सारे साइंटिस्ट उस थ्योरी को ट्रू भी मानते हैं। इवन एलोन मस्क ने भी उस थ्योरी को अपने इंटरव्यूज़ के अंदर बार बार बोला है। और ये थ्योरी स्टार्ट होती है आज से कई साल पहले। अगर आपने नोट करा हो तो हमारे कुछ साल पहले जो गेम्स हुआ करते थे वो एकदम बेसिक गेम हुआ करते थे। 100 साल बाद ही हमारे गेम्स एकदम एडवांस हो चुके हैं, एकदम हाई लेवल के गेम्स बन चुके हैं। और शायद आज से 100 साल के बाद कुछ ऐसे गेम्स भी बन जाएंगे जिसमें हम रियल लाइफ या रियल वर्ल्ड और वर्चुअल लाइफ या वर्चुअल वर्ल्ड में डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे। शायद हमसे कोई हायर सिविलाइजेशन जो कि हमसे ज़्यादा डेवलप थी, उसने ऑलरेडी एक ऐसा वर्चुअल गेम बना लिया था उस गेम के हम सब प्लेयर हैं। यानी हम कहीं ना कहीं बनाया हुआ गेम खेल रहे हैं, यानी हम उन्हीं का ही बनाया हुआ गेम खेल रहे हैं। ये जो थ्योरी है ना, ये सच इस वजह से भी लगती है क्योंकि ये सारी थ्योरी एक रिलीजियस किताब के अंदर लिखी हुई है। यानी चाहे आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप क्रिश्चियंस हो या चाहे आप सिख हो, ये एक रिलीजन्स के अंदर एक चीज़ कॉमन है जो कि है गॉड, अल्लाह। यानी एक ऐसी सुप्रीम पावर जो कि हम सबको कंट्रोल करता है। अब रिलीजियस बुक के अकॉर्डिंग शायद वो गॉड है, और साइंस के अकॉर्डिंग वो एक गेम डेवलपर है। यानी कोई ना कोई तो है जो कि हम सबको कंट्रोल कर रहा है, और शायद उसी गेम्स के अंदर आज के समय हम सब हैं, और हम उसी गेम को डेली यानी हर रोज़ खेल रहे हैं। आपकी क्या राय इसके ऊपर मुझे पता है, आपकी क्या राय है इसके ऊपर मुझे पता है। सुन के बहुत ज़्यादा आपको भी शौक लगा होगा। अगर शौक लगा हो तो इस वीडियो को जाओ और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो बहुत सारी डिस्कवरीज़ है एलियंस के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं, और करो बहुत सारी डिस्कवरीज़ है एलियंस के ऊपर। मेरा ये मानना है कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं। आपका क्या मानना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।